बैक टू फिट आई एम एक्सपेंडिंग होराइजंस थ्रू फिटनेस। एंड आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बिकॉज एक्सरसाइज तो हर कोई कर लेगा, बट बिफोर दैट एक्सरसाइज वी नीड टू नो व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, व्हाट आर इट्स एम, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये लेक्चर्स जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन की डिफरेंट मीनिंग हो सकती है डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसके लिए एक डिफरेंट मीनिंग है। एक यूपीएससी का एस्पिरेंट है, उसके लिए डिफरेंट मीनिंग है फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है ना? अब अगर ओल्ड एज में चले जाएँ, तो लोग पहले सिर्फ मतलब खाना खाने के लिए या सर्वाइव करने के लिए इन्हीं चीज़ों को स्किल्स मानते थे। तो उन लोगों के लिए फिजिकली फिट रहना, ये सब कुछ शिकार करना एंड बाकी सारी सर्वाइवल स्किल सीखना, वो एक फिजिकल एजुकेशन का पार्ट थी। ठीक है ना? तो जस्ट रीड करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम द फिजिकल एजुकेशन हैज़ वाइड पर्सपेक्टिव and include activities like forms of play with or without formal patterns। ठीक है ना? जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हर बार स्टेडियम वाले रूल्स हम नहीं लगा सकते। ठीक है ना? तो फॉर्मल पैटर्न्स भी हो सकता है, नॉन फॉर्मल पैटर्न भी हो सकता है। लाइक जैसे हम सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे हिसाब से हर किसी ने क्रिकेट तो खेला ही होगा, जैसे वन टिप वन हैंड हम खेलते हैं। ठीक है ना? जैसे बास्केटबॉल कोर्ट में अगर आप हैं, तो हाफ कोर्ट जैसे आप खेलते हैं इनफॉर्मल रूल्स के साथ, जैसे आप क्रिकेट में ही खेलते हैं कि हाँ, इस घर में अगर बॉल चली गई तो आउट हो जाएगा ये। तो ये इनफॉर्मल रूल्स हैं। तो ये भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। With or without formal patterns, rigid forms of military training for building up stamina and discipline, developing physique, fitness exercise, mass demonstrations, competitive sports, recreational games, rhythmic activities, camping, curative exercises, हेल्थ ओरिएंटेड एक्टिविटीज एंड मच मोर। ठीक है ना? ये सारी चीजें फिजिकल एजुकेशन में आती हैं। अब फिजिकल एजुकेशन की अपने आप में बहुत डीप मीनिंग है। अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं जो बड़े बड़े लोगों ने दी गई है, मतलब जो बड़े लोगों के द्वारा दी गई है। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो चार्ल्स ए बचर की आप डेफिनेशन पढ़ लेना। जो मेरी फेवरेट है वो जेबी नैश एंड जेएफ विलियम्स की के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। तो लेट्स रीड दिस। फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। ठीक है ना? फिजिकल एजुकेशन वो सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारे, जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, और उस मसल के इन्वॉल्व होने से हमारी बॉडी और माइंड क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस चीज की स्टडी को ही हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। एंड अकॉर्डिंग टू जेएफ विलियम्स, फिजिकल एजुकेशन शुड एम प्रोवाइड स्किल्ड लीडरशिप, adequate facilities and ample time for affording full opportunities for individuals and groups to participate in situations that are physically wholesome, mentally stimulating and satisfying and socially sound। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स जो फिजिकल एजुकेशन है, इसमें जेफ विलियम्स के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है इसकी डेफिनेशन। ये आपको फिजिकली फिट नहीं बनाएगी, ये आपको एक गुड लीडर भी बनाएगी। ठीक है ना? और आपको ग्रुप में कैसे पार्टिसिपेट करना है ये भी सिखाती है। जब आप ग्रुप कोई एक्टिविटीज करते हैं, हाउ टू पार्टिसिपेट इन दैट ग्रुप, दिस ऑल्सो यू विल लर्न। और डिफरेंट लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उसमें आपको कैसे अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करना है, कैसे आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, और आपका आपको कैसे सैटिस्फाई भी होना है अपने अपने वर्क एथिक्स के साथ। एंड आपको एक सोशली साउंड सिटीजन भी बनना है। ऐसा नहीं है कि आपके काम से दूसरों को तकलीफ हो रही हो या सोसाइटी को कुछ नुकसान हो रहा हो। सो यू हैव टू बी सोशली साउंड ऑल्सो, एंड फिजिकल एजुकेशन हेल्प इन अचीविंग ऑल दीज एम्स। ठीक है ना? तो नाउ वी विल द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है ना? The aim of physical education must to make every child physically, mentally, and emotionally fit, and also to develop in him such personal and social qualities as will help him to live happily with others and build him up a good citizen। Guys, आपको औरों के साथ भी हैप्पीली रहना है और आपको एक गुड सिटीजन भी बनना है। ये एम है फिजिकल एजुकेशन का। बहुत ही ब्रॉडर एम है। कोई एक ऐसा नहीं कि फिजिकल एजुकेशन ये समझ के कि हाँ भाई, बॉडी कैसे बनती है, बाइसेप्स कैसे बनती है, फिजिकली फिट कैसे रहता है। सिर्फ यही एम नहीं है फिजिकल एजुकेशन का। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ऐसा नहीं है कि मैं फिजिकली फिट हूँ और मेंटली बहुत बेकार हूँ, इमोशनली बहुत वीक हूँ, तो ये भी गड़बड़ है। एंड मैं फिजिकली बहुत बिल्कुल बेकार हूँ, बाकी मेंटली फिट हूँ, इमोशनली भी फिट हूँ, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं, इट विल हैम्पर माई हेल्थ। तो एक ओवरऑल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी कैसे बनते हैं, कैसे बनना है, इन सारे तरीकों को बताता है फिजिकल एजुकेशन। दिस इज द ओनली एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, टू डेवलप ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और डिफरेंट हैबिट्स भी हम डेवलप करते हैं, हैबिट्स एंड पावर वेयर बाई अ पर्सन विल फाइंड देयर प्लेस एंड यूज दैट प्लेस
टू शेप हिम और हरसेल्फ एंड टुवर्ड्स द नोबलर एंड्स। ठीक है ना? तो इससे क्या हमें समझ में आता है, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? We understand that the aim of physical education is to develop full potential of a person so that the person may contribute to the best of abilities to the welfare of society and self। अब ऐसा नहीं कि पूरी सोसाइटी का ही वेलफेयर करना है, इतना भी ग्रीडी नहीं होना है कि सिर्फ अपने से मतलब रखना है। फिजिकल एजुकेशन का एम ये है कि एक इंडिविजुअल को इतना मतलब उसकी पोटेंशियल 100% डेवलप करी जाए सो दैट वो अपना वेलफेयर के साथ साथ सोसाइटी का भी वेलफेयर सोचे, सो दैट सोसाइटी का भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब इन एम्स को अचीव करने के लिए, जैसे हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने एम बना दिया कि हाँ भाई मैं मान लो मैं 1 महीने बाद या 1 साल बाद अपना साइज़ बढ़ाऊँगा, अपना वेट बढ़ाऊँगा। तो मान लो आपको 1 महीने में 2 किलो वेट बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, आप अपनी डाइट फॉलो करते हो, आपको कितना कैलोरी सरप्लस में जाना है, आपका अपना वीकली डाइट प्लान बनता है। तो उसी तरह से इस इन जो फिजिकल एजुकेशन का एम है, इसको अचीव करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। Objectives of physical education. There are 8 objectives of physical education: organic या physical development, neuromuscular development, cognitive or intellectual development, social development, emotional development, development of health and attainment of fitness, development of right attitude and awareness to fitness, recreation, relaxation and personality development। ठीक है? Now we will understand them one by। सबसे पहले ऑर्गेनिक और फिजिकल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट इज द मोस्ट बेसिक एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है ना? फिजिकल एजुकेशन डील्स विद फिजिकल एक्टिविटीज which have a direct impact on our organ systems like circulatory system, cardiovascular system, respiratory system, digestive system, endocrine system, muscular system and nervous system। तो पूरे जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको अफेक्ट करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज। आप जो भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मसल्स बनेगी, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके कार्डियोवैस्कुलर है हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल और ऑर्गेनिक डेवलपमेंट कैन लीड टू अटेनमेंट ऑफ एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है ना? चलते हैं अपने न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। ठीक है ना? अब न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। The term neuromuscular refers to the motor or coordination development। अब ये क्या होता है हम इसको समझते हैं। ठीक है ना? पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है ना? सिंपली ये है मस्कुलर और नर्वस सिस्टम। ठीक है ना? अब एग्जांपल्स के तौर पे हम समझते हैं, अगर कोई जिम जाता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, तो जब बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगाता है, तो कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आपने मतलब ये कहते हुए सुना होगा कि मसल्स को फील करो। हाउ वी फील द मसल, इसलिए कहते हैं मसल माइंड कनेक्शन बनाओ। ये टर्म भी आपने सुना होगा, मसल माइंड कनेक्शन। अगर कोई जिम नहीं जाता, मान लो कोई बास्केटबॉल बास्केटबॉल खेलता है, तो उसके लिए आपने सुना होगा रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कितनी तेज आप रिएक्ट करते हो, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट। अब मान लो एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो जिसको 1 महीने हुए हैं सीखे हुए, और एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलता है, उसके जो रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे और जो 1 महीने वाले के होंगे, डू यू थिंक दे विल बी सेम? नो, दे विल नॉट बी सेम, बिकॉज़ उसने मेहनत करी है, उसने प्रैक्टिस करी है। ठीक है ना? तो उसका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, जिसने नेशनल खेला है या खेल रहा है, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट डेफिनिटली बहुत ही ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू जो अभी एक न्यूबी है। ठीक है ना? तो you can see the definition and you can read it, you can write it also, and also it can reduce reaction time and unnecessary fatigue। ठीक है? वही रिएक्शन टाइम। आपको मान लो आपने कभी देखा होगा कि अभी कोई चीज गिर रही है, आप देख नहीं रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। तो मान लो यहाँ से बॉटल गिर रही है और आपका ध्यान इस साइड है, तो देन आप अचानक से अगर ये बॉटल गिरती है तो आप एकदम से कैच कर लेते हो उसको। क्यों? यही है रिएक्शन टाइम। आपका रिएक्शन टाइम कितना फास्ट है। अगर रिएक्शन टाइम में मान लो आपको आपको कोई दूर से कोई बॉल आती हुई नजर आई, अगर आपका रिएक्शन टाइम स्लो होगा ना, तो आपको बॉल हिट कर जाएगी। आपका रिएक्शन टाइम फास्ट कैसे होगा? तुरंत या तो सेव करके, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं, या तो आप लड़ो या तो आप उसको अपने हाथ से रोको, इफ दैट इज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि दैट इज नॉट पॉसिबल, तो रन अवे फ्रॉम दैट, आप साइड हो जाएंगे। ठीक है ना? आप साइड हो जाएंगे वहां से। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट है। चलते हैं अपने कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है ना? पार्टिसिपेटिंग in any physical activities, in any sport or any game makes the person learn rules and guidelines। फ्रेंड्स, ये मेरा बेस्ट मतलब ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है इस चीज़ का। इस चीज़ को आप थोड़ा सा डीपली समझना। अगर आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको उसके रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग
चलना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आप उसमें फुटबॉल के रूल्स नहीं लगा सकते। फुटबॉल खेलते हो तो आप हाथ से फुटबॉल को कैच नहीं कर सकते। ये नहीं बोलोगे कि यार मैंने क्रिकेट में ये रूल्स सीखे थे। अगर आप उसमें हाथ से अगर फुटबॉल पकड़ोगे तो यू हैव टू गिव पेनल्टी फॉर दैट, ठीक है ना? तो हर गेम के डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं दैट आर एसोसिएटेड विद इट। द पर्सन रिमेंबर्स देम एंड अप्लाइज देम व्हेन रिक्वायर्ड। द पर्सन realizes the value and use of systematic learning and understanding, कि किस तरह से सिस्टमैटिक वे में हमें उन रूल्स को समझना है और उनको देन अपने मतलब अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढालना है, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब ये गेम्स में ही काम नहीं आता है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप डिफरेंटली बिहेव करते हो। आप अपने टीचर्स के साथ हो, आप डिफरेंटली बिहेव करते हो। आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, आप डिफरेंटली बिहेव करते हो। क्यों? हर जगह आपको पता है कहीं न कहीं हर जगह एक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं या प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमें उस तरीके से मतलब फ़ॉलो करने चाहिए। आप दोस्तों के साथ जिस तरह से बात करते हो, उस तरह से आप टीचर्स के साथ बात नहीं कर सकते। ठीक है ना? ठीक है ना? ये जो भी सारी फिज़िकल एजुकेशन की चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ़ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में नहीं, आप उनको सोचना, थिंक करना कि हम अपनी पर्सनल लाइफ़ में किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। These values and understanding guide him or her further in all spheres of life. That is what I am talking about. ठीक है ना? चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज सोशल डेवलपमेंट। एंड यू नो मैन इज अ सोशल एनिमल एंड ही कैन नॉट सर्वाइव अलोन। सपोज करो पूरी दुनिया खत्म हो गई, कोई नहीं बचा, सिर्फ आप अकेले हो। विल यू एबल टू सर्वाइव? अगर सर्वाइव कर भी लिया, विल यू एबल टू लिव योर लाइफ हैप्पीली विदाउट एनी फ्रेंड्स, विदाउट एनी रिलेटिव्स? So this is the only thing. Man cannot survive alone. He or she lives in a social environment for leading a fulfilling life. To live in a society, certain social codes and adjustment are expected of each member of the society. ठीक है ना? सोसाइटी के रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, ठीक है ना? फिजिकल एजुकेशन टू इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज वेयर अ पर्सन इज इंटरडिपेंडेंट एंड नीड्स टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट। अगर मान लो आपका पेपर है और आपके बगल में शादी है, सपोज करो, अब आप ये तो जाके नहीं बोलोगे ना कि भैया थोड़ा धीरे डीजे बजाओ, मेरा कल पेपर है। क्या वो लोग आपकी सुनेंगे? या आप ऐसा बोलोगे उनसे? नहीं कह सकते ना, वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है एंड एट दैट टाइम यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। You have to make certain adjustment to live in a society because you are also a part of that society only। ठीक है ना? कल के दिन सपोज करो आपके यहाँ शादी है और किसी और के वहाँ एग्जाम है, तब तब भी आप ये तो नहीं करोगे ना कि शादी बंद करके अरे आज उसका एग्जाम है, आज शादी नहीं कराते, हम कल शादी कराएंगे। यू विल नॉट डू, यू विल से कि यार एक दिन की बात है, वो एडजस्ट कर लेगा, वो एडजस्ट कर लेगा। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, और आपको सोशल डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? Cooperation during activities and competition enhance social development, which makes a person better equipped to live in the society। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने की तरफ। इमोशनल डेवलपमेंट फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। इमोशनल डेवलपमेंट खास करके जो अभी 11th 12th या 10th में है या ग्रेजुएट्स भी हैं, उनके लिए ये चीज़ आजकल मतलब बहुत नोटिस हो रही है। लोगों का इमोशनल कोशेंट बहुत ही कम होता जा रहा है, ठीक है ना? इमोशनली बहुत वीक होते जा रहे हैं लोग। तो फिजिकल एजुकेशन encourages a person to participate in competitive situations where success and failure are unavoidable। आप मान लो आप इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हो, मान लो आप किसी के साथ पबजी भी खेल रहे हो ना, देन ऑल्सो सक्सेस और फेलियर एक पार्ट है। आपको पता है कि या तो मुझे सक्सेस मिलेगी या मैं फेल होऊंगा। दीज टू सिचुएशंस आर अनअवॉइडेबल। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप नॉर्मली कैजुअल क्रिकेट खेल रहे हो, वहां भी विन एंड लूज, ठीक है? ये दोनों एक पार्ट है। आपको पता है कि मैं इनको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। नाउ नाउ सी द बेस्ट थिंग इन इट, आप सक्सेस के साथ जीना सीखते हो, आप फेलियर के साथ जीना सीखते हो। आप जब एक क्रिकेट मैच हारते हो, आप हारते नहीं हो, आप अपना इमोशनली डेवलपमेंट कर रहे हो, आप सोशली डेवलप कर रहे हो। आप उस हार को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे हार मिली है, उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि गुस्सा होके जैसे बचपन में बैट लेके चल दिया, विकेट विकेट तोड़ के चल दिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो व्हाट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर डिस्प्लेस कि उस इंसान का, उस बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट थोड़ा सा कम है। बट टाइम के साथ वो भी सीख जाता है, उन्हें पता है कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना है। एक बार कोई आउट हो गया तो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना पैर से, नहीं मैं आउट नहीं हूँ, मैं खेलता रहूंगा। So these are the things in sports and other physical activities. Even if the game is played for pleasure, victory is always the motive. Victory is always the motive. One does not
always succeed. So a person learns to accept failure and defeat in a balanced manner. Guys, याद रखना, because of physical education only, a person learns to accept failures and defeat in a balanced manner. ठीक है ना? This develops emotional stability within a person and he is able to face all kind of situations in life in a balanced and stable manner. अब सपोज करो, जो बच्चा क्रिकेट की हार, जो कैजुअल गेम है, क्रिकेट की हार नहीं झेल पा रहा, वो क्या अगर अपने करियर में अगर मान लो वो कहीं प्रोग्रेस कर रहा है और कहीं उसे ठोकर लगी, कहीं उसे सेटबैक लगा, विल ही एबल टू सस्टेन? नहीं। तो ये सारी चीजें ना बचपन से शुरू होती हैं। इन चीजों को हमें नोटिस करना है। ये सारी चीजें हमारी बचपन से शुरू होती हैं कि हाउ वी हैव टू हैंडल द वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है ना? तो चलता अपने नेक्स्ट डेवलपमेंट पे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड अटेनमेंट ऑफ फिटनेस। अब हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उसके एम्स अचीव करने के लिए हम उसके ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वाला एस्पेक्ट ना ऐड हो कि डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड अटेनमेंट ऑफ फिटनेस थ्रू फिजिकल Through practice of physical activities, the physical condition of a person improves. After that, the body and its parts become mobile, flexible, and work in a more efficient way. ठीक है ना? This makes the body fit and healthy, and at times even doctor recommend physiotherapy to gain fitness and improve health. तो ये फिजियोथेरेपी पे आने से पहले हम ऊपर के 2 पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है ना? आप अगर फिजिकली फिट हो, तो आपकी मोबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। आई डोंट नो, बट जो फिजिकली एक्टिव लोग हैं उनसे पूछ सकते हो। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आप अपने अंदर फील कर सकते हो कि हाँ, आपके अंदर एक मतलब कांस्टेंट एनर्जी बहती रहती है, जो आपको वो वो फिट, हेल्दी, एक्टिव लाइफस्टाइल जीने को मजबूर करती है। वो क्यों? क्योंकि फील गुड हार्मोन भी रिलीज होता है जब आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी और माइंड को थोड़ा सा स्टिमुलेशन देते हैं, तो इट हेल्प्स बिकॉज एट द एंड इट इज मेकिंग यू मोर एफिशिएंट। ठीक है ना? तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। आपकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी? आपकी मोबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना, अगर ये सारी चीजें इंप्रूव होंगी तो आपकी ओवरऑल वर्क करने की एफिशिएंसी, नॉट फिजिकल वर्क, ऑल्सो मेंटल वर्क, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको 5-5 6-6 घंटे पढ़ना है, उसके लिए भी अगर आप फिजिकली थोड़ी सी 1-2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आपकी वो जो बाकी मेंटल एक्सरसाइज करने की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती है। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस में मान लो किसी को कोई इंजरी हो गई, नेक की इंजरी हुई या कोई इंजरी हो गई, तो उस चीज के लिए डॉक्टर्स आल्सो रिकमेंड फिजियोथेरेपी टू गेन फिटनेस एंड इंप्रूव हेल्थ। और फिजियोथेरेपी क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में किसी नेक्स्ट चैप्टर में, बट सिंपली समझने के लिए, फिजियोथेरेपी इज अ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशंस। ठीक है ना? अब किसी का हाथ टूटा हुआ है, पहले से हड्डी थोड़ी सी वो है, आप उसको डंबल नहीं दे सकते कि हाँ ले डंबल उठा इस हाथ से, यू कैन नॉट गिव हिम। आपको उस समय रेजिस्टेंस बैंड यूज करना पड़ेगा उसके लिए। बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं फिजियोथेरेपी के, वी विल डिस्कस इट लेटर। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड एंड अवेयरनेस टू फिटनेस। गाइस, ये तो हेडिंग से ही बहुत ही ज्यादा क्लियर है, आपका राइट एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा। फिजिकल एजुकेशन विच इज एजुकेशन इन फील्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज गिव्स इंफॉर्मेशन टू द लर्नर। This information or knowledge about the subject give rise to awareness towards fitness in a person। अब देखो, आपने मुझे अभी तक इतना सुना, आपको कितनी अवेयरनेस मिली, आपको पता चला कि हाँ यार, फिजिकली फिट होना नॉट ओनली हेल्प अस फिजिकली, इट आल्सो हेल्प्स अस मेंटली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तो आपको अवेयरनेस मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपका एक राइट एटीट्यूड डेवलप हो रहा है नहीं, या नहीं हो रहा है टुवर्ड्स फिटनेस, हो रहा है ना? तो इसीलिए फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द राइट एटीट्यूड एंड अवेयरनेस टू फिटनेस। ठीक है? And knowledge also promotes the development of right and balanced attitude towards life in a person. Right attitude towards others. It does not only develop right attitude towards other. It also develops right attitude towards yourself and towards your life. तो बहुत ही अच्छी बात है, समझना, if you can understand। चलते हैं अपने नेक्स्ट। गाइस, सॉरी बीच में टर्मिनेट हो गई थी वीडियो। The completion of task or achievement of objective, even if it is relaxation or recreation, gives satisfaction and self-confidence to the person. A satisfied and confident person can lead life in a positive manner, which enhances and enriches a person's personality. Hence, we can say physical education with the objective of recreation and relaxation too is directed towards personality development। ठीक है ना?
मतलब कि ये जो रिलैक्सेशन या रिक्रिएशनल चीज़ें होती हैं, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। सो गाइस, ये था लेक्चर आज का फिजिकल एजुकेशन, इट्स एम्स, इट्स ऑब्जेक्टिव, हाउ वी कैन अचीव दैट, द एम ऑफ अल्टीमेट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब जिनका सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, वो मुझे बताना, और जिनका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं भी रहा हुआ है, एक नॉर्मल नॉलेज के लिए देखना, यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम दीज लेक्चर्स। सो फ्रेंड्स, thank you to like, share and subscribe. Follow me on Instagram, Twitter and Facebook. Bye bye. Take care.